तीसरा, मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों का कहना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि मेथड सबसे ज़्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वही सबसे अच्छी प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें। क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुज़ार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। अवचेतन की प्रवृत्ति टेंडेंसी जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है। बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की ज़िंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीबी यानी कि क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया। वो है मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरा हूँ। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाए? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। लेखक इसमें ये बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोज़ाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है
जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये एफर्मेशन बोलते हैं तब आप फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं और ये एफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। तो इस बुक में लेखक ने कहा है, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज़ अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद में झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज़ पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहे और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसे को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों पे अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम को सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता की भागीदारी के रूप में आपका अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड आपके जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी ज़िंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज़ उन सभी चीज़ों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आँखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दी है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। ज़िंदगी को पूरे ज़िंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। इस बुक में लेखक ने 3 कदम बताए हैं
जिसे हम आपसे शेयर करते हैं, जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन पाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक ने एक कहानी में सुनाते हुए कहा है, एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम रमेश था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फ़ेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ़ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। यहाँ लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक एफर्मेशन बताई, जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह एफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। एफर्मेशन, मैं जान चुका हूँ मेरे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियाँ हैं, और मेरे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सब कॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ, सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं।